शांति। आज 12 नवंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। हर आत्मा की आश होती है कि हमें जीवन में सुख और शांति मिले। सुख और शांति का आधार बहुत समय से हमने सोचा कि हम मटेरियल चीज़ें अपने लिए एकत्र कर लें, कुछ हम पोजीशन पर आ जाएं। लेकिन व्यक्ति की डिमांड बढ़ती गई। जितना जितना हमने इन सब चीज़ों को कलेक्ट किया उतना उतना धीरे धीरे उनसे डिस्टेस्ट होता गया और आत्मा की वो जो प्यास है कि सुख और शांति हो। तो शिव बाबा आकर हम बच्चों को उसका राज बताते हैं कि सुख और शांति का राज पाने का क्या है। भौतिक चीज़ों की दौड़ नहीं, लेकिन आत्मा का परिवर्तन। और वो आत्मा की संतुष्टता, शरीर को संतुष्टता की जरूरत नहीं होती है, आत्मा को संतुष्टता की जरूरत है। तो आत्मा की जो संतुष्टता है उसके लिए अभौतिक चीज़ें ही चाहिए। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पहले तो आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर उसके बाद सुख और शांति क्या चीज़ है, कहाँ होती है, उसका ज्ञान देते हैं। फिर हमको पढ़ाई की वैल्यू बताते हैं कि नॉलेज इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। जब आपके संस्कार बदलते हैं, मानसिक संपन्नता होती है, तो केवल एक जन्म के लिए नहीं, एक जन्म के लिए तो हम पहले से करते आ रहे थे और परमात्मा करेगा तो वो एक जन्म के लिए तो नहीं देगा, तो उनमें और अदरवाइज फ़र्क क्या रहा। तो परमात्मा आकर के हमारी जन्म जन्मांतर की जो प्यास है वो बुझा देते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। पहले तो ये भी हमको अंडरस्टैंड करना है, अतीन्द्रिय सुख होता क्या है। अतीन्द्रिय सुख वह है जो इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रिय सुख हम सब जानते हैं, जो 5 सेंसेस के द्वारा हम लोग लेते हैं। लेकिन जो इससे परे का सुख है, इस सुख का गायन नहीं है। गायन भी अतीन्द्रिय सुख का है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपिकाओं से पूछो। गोपी वल्लभ, गोपी आत्मा, वल्लभ पिता। तो आत्मा का पिता यानी उस पिता के बच्चों से पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। तो यह है जब आत्मा अपने पिता परमात्मा को प्यार से याद करती है और वो भूली बिसरी स्मृतियाँ हमारी ठीक हो जाती हैं, आत्मा को सुकून मिलना शुरू होता है, वो है अतीन्द्रिय सुख। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितनी बातें भूले हो, ये भी तो याद रखो कि
तुमको मैं हर 5000 वर्ष के बाद कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठ करके पढ़ाता हूँ। तुमको याद नहीं आता? जब बाबा हमको याद कराते हैं तब हमको याद आता है, उसके बिना हमको याद नहीं आता। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है, झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। बाबा ने कहा ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे, ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। बाबा कहते हैं कि ये निश्चय रखना कि मैं ही देवता थी, मैं ही देवता थी। जब देवता थी तो मेरे संस्कार कैसे थे? क्रोध वाले तो नहीं होंगे, गुस्से वाले तो नहीं होंगे। ये संस्कार कहाँ से आए? बाबा वो भी हमको बताता है कि तुम ये नहीं हो। आज गुस्सा कर रहे हो, आज ये कर, लेकिन तुम नहीं हो ये। तुम तो मेरे बड़े अच्छे लाडले मीठे बच्चे हो। जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। ये जो तुम्हारे अंदर बात आती है ना, ये पराई चीज़ है, और पराई चीज़ हमेशा दुख देती है। उसको अपने पास क्यों रखा है? माया भी तुम्हारे पास इसीलिए बार बार चक्कर लगाती है कि उसकी चीज़ आपके पास है। अगर आप उसकी चीज़ उसको दे दो, आपके पास माया आएगी नहीं। बाबा ने कहा तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रेपिटिशन है ना। रेपिटिशन के राज का तुम बच्चों को ही मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। बाबा हमको बेहद की घड़ी बताता है। एक तो ये दिन और रात वाली घड़ी है 24 घंटे की, परंतु एक है बेहद की घड़ी। और जो बेहद की घड़ी है वो है हमारी सारी सृष्टि चक्र की घड़ी। जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। और कितनी वंडरफुल बात है, एक एक सेकंड बीतता जाता है, रुकता नहीं है, रिवर्स नहीं होता, आगे को बढ़ता जाता है। करते 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 5000 वर्ष बीत गए। अब फिर से अभी हम उस लेवल पर आ गए हैं जब हमको अपना पार्ट नूंद करके फिर से नए जन्म में जाना है। बाबा ने कहा ये है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वो है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। एक तरफ है विष का सागर और एक तरफ है दूध का सागर, खीर सागर, अमृत का सागर। अमृत का सागर बीच में है। सतयुग में अमृत का सागर की जरूरत नहीं है, वो जरूरत हमको संगम पर है। तो विष के सागर से बाबा हमको अमृत के सागर में ले आते हैं। अमृत के सागर, अमृत पान करते करते हम बच्चे अमर बन जाते हैं, फिर जाकर के खीर सागर में जाते हैं। बड़ी दादी कहा करती थी कि बच्चे, हमें एक तरफ है विष का सागर, एक तरफ है खीर का सागर। दादी जी कहते थे हमें बीच से दुआओं के सागर से पार होना है। यानी दुआएं का स्टॉक होगा तो ही हम क्रॉस कर पाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो,
और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। क्योंकि बाबा ही अपना परिचय दे सकते हैं। मैं क्या हूँ जितना अच्छी रीत से मैं स्वयं को जानती हूँ, कोई दूसरा तो नहीं जानता। तो ऐसे शिव बाबा जो है जैसा है उसको शिव बाबा ही जानता है, वही अपना परिचय दे सकता है। बाबा ने कहा, तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। तीन बातें आ गई इसमें, पढ़ाने वाला, पढ़ाई का नशा और एम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते हैं कि तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो, वो तुमको नशा होना चाहिए कि ऐसा बनने के लिए हमको स्वयं भगवान आकर के पढ़ाता है। देवता बनाने के लिए तो भगवान को ही आना पड़ेगा ना, कोई देवता हमको देवता नहीं बना सकता है। तो शिव बाबा, तो हमको कितना नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। फिर बाबा ने हमको स्कूल है ये उसकी याद दिलाई। विवेक कहता है, जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए और टीचर के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने छोटेपन का मिसाल दिया। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। बाबा को क्लास का डिसिप्लिन पसंद था। बाबा टीचर है ना, तो कोई लेट आवे, टीचर आ गया क्लास में और हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। याद करें हम अपने बचपन को, कभी हम प्रवेश कर सकते थे लेट क्लास में? कर सकते हैं? सबके बीच में हमको कहना पड़ता था, टीचर छोड़ता था? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे टीचर के बाद आना, ये डिसिप्लिन, ये अवहेलना है, टीचर का डिसरिगार्ड है। टीचर से बड़ी वीआईपी तो मैं हो गई, टीचर के बाद आ रही हूँ। दूसरा, बाबा ने और भी क्लास के डिसिप्लिन्स बताए। एक बाबा कहता है स्ट्रेट बैठो। दूसरा बाबा कहता है मुरली सुनते हो तो बाबा को देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। हम लोग मुरली सुनते हैं, कोई आया तो आंखें वहाँ चली जाती हैं, तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता था। बाबा कहता था, क्यों उधर आँख क्यों गई? इसका अर्थ एकाग्रता नहीं है, आप सुन नहीं रहे हैं। चौथी बात, अगर मुरली सुनते सुनते कोई उबासी ले लेता था तो उसकी छुट्टी। बाबा कहते जाओ, उठो, जाओ बाहर, मुँह हाथ धो के आओ, फ्रेश हो के आओ। फिर अगर कोई बाय चांस आंखें बंद कर ले तो बाबा की मुरली चल पड़ती थी। बच्चे बाप के सामने बैठ के झुटका खाते। तो बाबा को ये पसंद नहीं था। बाबा जब तक क्लास में बैठा है, मजा ले कोई उठ जाए। टीचर बैठा है और हम उठ के चल रहे हैं, नेवर। फिर क्लास में आते हो, पढ़ने आ रहे हो, डायरी पेन लेके आओ ना, बाबा क्या सुना तो उसको लिखो ना। ये सब क्लास के मैनर्स और डिसिप्लिन है जो हमको पालन करने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं होती, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचते ऊंच है तो ज़रूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी, उनको ही श्री श्री कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, हम
तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना, बाप को याद भी करते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। बाबा ऑर्फन कहते हैं, जो माता पिता, सर्व का माता पिता, तुम्हारा परम पिता, तुम उसको ही नहीं जानते हो तो अनाथ हो गए ना। फिर आपको वर्षा कैसे मिलेगा, खुशी कैसे मिलेगी। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। बाबा ने कहा, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश, हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो ज़रूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा भी खुश होते हैं बच्चों को मिलकर, और बच्चे भी खुश होते हैं बाबा को मिलकर, क्योंकि 5000 साल से बिछड़े हुए होते हैं। तो जब मिलते हैं तो बाबा को भी अच्छा लगता है, बाबा अपनी पहचान देता है। आज का वरदान है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। डबल लाइट बाबा कहते हैं, एक तो आत्मा लाइट है, दूसरा बाबा कहते हैं अपने आप को सर्व प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त करो। सबसे ज़्यादा बंधन तो अपने संकल्पों के बंधन होते हैं, संस्कारों के बंधन होते हैं, उनसे मुक्त करो, तब जो है डबल लाइट हो सकेगी। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।